जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी लेकर आई हूँ मैं। ट्विन फ्लेम की क्या एनर्जी है फेमिनाइन की और क्या एनर्जी है मस्कुलाइन की, कलेक्टिव में है, सबके लिए है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही ले, नहीं तो लेट को करें। और सबके लिए है, मेल फीमेल जिस भी जेंडर में हैं आप, बस अपना एनर्जी आप देख लें कि आप किस एनर्जी से वर्क कर रहे हैं। पहली एनर्जी फेमिनाइन की बता रही हूँ। बहुत मिसिंग एनर्जी मुझे आज फेमिनाइन की दिख रही है। हार्ट में हैवीनेस रहेगा और हार्ट में हल्का पेन भी हो सकता है। थर्ड आई चक्र के पास भी थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है। पैरों में रूट चक्र पे भी मुझे थोड़ी सी यहाँ पे इन्फेक्शन, थोड़ी सी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से रूट चक्र में थोड़ा सा इनबैलेंस की वजह से पैरों में बहुत दर्द, पैरों में बहुत तनाव फील करना और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी फेमिनाइन की निकल कर आई है अपने पार्टनर के लिए। बहुत डीप में आज मिसिंग एनर्जी फेमिनाइन की मैं रिसीव कर पा रही हूँ। डेप्थ में जाके वो अपने पार्टनर को याद कर रही हैं और कैसा जैसे पहला प्यार होता है, पहली एक तड़प होती है और जो एक अलग सी अजीब सी बेचैनी सी होती है, कुछ ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है फेमिनाइन की। और बहुत याद आ रही है उन्हें अपने पार्टनर की, बहुत मिस कर रही हैं। जैसे लग रहा है कि कुछ उनकी लाइफ में अधूरा सा रह गया है, कुछ पूरा होते होते रह गया है, या फिर कुछ पूरा होने वाला है पर उसके होने से पहले का जो समय रहता है, जो बिताए नहीं बीतता, वैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बहुत सारी फेमिनाइन की लाइफ में कुछ ऐसी घटना ज़रूर घटी होगी कि उन्हें एक पूर्णता का एहसास हुआ होगा। ऐसा लगा होगा कि इसी पल में सब कुछ है, जो अभी समय बीत रहा है इसी पल में सब कुछ है। हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए सही अपने मस्कुलाइन से मिले हों, उनका कॉल मैसेज आया हो बहुत दिन के बाद, या फिर मिलने वाली हों, ऐसा उन्हें संदेश आया हो, ऐसा उन्हें साइन मिला हो यूनिवर्स से। तो कुछ फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी जैसे उन्हें पूर्णता का आभास हुआ हो कि वो पूर्ण है। जो समय बीत रहा है ये सबसे कीमती बहुत अनमोल समय है। ये कुछ परसेंट लोगों के लिए तो ज़रूर रेजोनेट होगा क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ऐसी ही फेमिनाइन को रह रह के मिसिंग एनर्जी भी अंदर से उठ रही। मिसिंग एनर्जी तो क्या, एक तड़प से उठ रही है। उसी पूर्णता में भी उन्हें एक तड़प से उठ रही है, क्रेविंग से उठ रही है। और कैसे ना, जैसे धरती और आकाश, मतलब दोनों अपने आप में पूर्ण हैं, फिर भी दोनों अपूर्ण हैं, एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाते। और जब देखो तो लास्ट का छोर जो दिखता है वो ऐसा दिखता है कि दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। ऐसे ही एनर्जी फेमिनाइन की दिख रही है मुझे। हार्ट चक्र पे थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है। जो फेमिनाइन एनर्जी हैं उनको फील होगा हार्ट चक्र पे, और रूट चक्र की वजह से भी उनके पैरों में हो सकता है दर्द हो। और क्योंकि रूट चक्र में बैलेंस नहीं होने की वजह से बॉडी के निचले हिस्से में काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो और थर्ड आई चक्र हैवी है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अनिद्रा, ज़्यादा सोचना, रह रह के नींद खुल जाना, सब मिला कर के फेमिनाइन एनर्जी पूरे फुल फॉर्म में है। और जितनी मिसिंग एनर्जी वो सेंड कर सकती हैं अपने पार्टनर को दे रही हैं। बहुत दिनों के बाद मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है फेमिनाइन की, बहुत दिनों के बाद। नहीं तो बहुत समय से वो फुल अवेकन और एकदम अपने सेल्फ लव में अभी भी हैं। ऐसा नहीं कि उनकी एनर्जी लो हो गई है, पर मिसिंग एनर्जी बहुत आ रही है मुझे, जो यहाँ पे रिसीव हो रहा है, जो यहाँ पे दिख रहा है। और मस्कुलाइन उनके पार्टनर, उनकी सारी एनर्जी जितना भी वो सोच रही हैं, याद कर रही हैं, अगर रोई, कुछ लोग दिख रहा है कि मुझे रोई भी हैं फेमिनाइन, वो सारी की सारी एनर्जी वो रिसीव कर रहे हैं। सारी की सारी एकदम जैसे गेट कोई ओपन हो गया हो उनके हार्ट का,
कुछ भी फेमिनाइन फील कर रही हैं मैस्कुलाइन फील कर पा जा रहे हैं, उसे अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। और ये बड़ी ही जैसे लगता है कि दोनों दिलों के जो दरवाजे होते हैं वो खुल चुके हैं। ये फिर से जैसे कोई पहले एकदम से पहला प्यार रहता है और कैसा एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्ट रहते हैं, पूरी तरह से कहीं भी चले जाएं, किसी भी माहौल में रहें, मन लगता ही नहीं। हर समय 24 आवर्स अपने पार्टनर की ही याद दिल दिमाग में छाई रहती है। बस वही सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है। किसी दोनों दिलों के जो दरवाजे बंद हो चुके थे, क्लोज हो गए थे, बहुत दिनों के सफरिंग में, बहुत दिनों के ये जो इनर वर्क चलता है, डार्क नाइट चलता है, इन सब में, ईगो में, तो ये सब चीज़ें से लग रहा है कि हट गई है, कोई धुंध हट गया है, कोई कोहरा सा था जो छट गया है और एक दरवाज़ा सा खुल गया है। दोनों दिलों के बीच में आने जाने का मार्ग जैसे दिख रहा है। और वो जितना भी इसमें फेमिनाइन एनर्जी सेंड कर रही है ना, वो बैठ करके उसे सब रिसीव कर रहे हैं। वो जितना याद कर रही हैं, जितना वो क्रेविंग कर रही हैं, जितना वो तड़प रही हैं, वो सारी एनर्जी उनके पार्टनर को मिल रही है। अब आप सोच सकते हो कि कोई ये समझे जिसको प्यार कर रहा है और उसे ये समझ में आ जाए कि सामने वाला मुझे इतना मिस कर रहा है करंट में, सामने वाला मुझे इतना याद कर रहा है, तो उसकी मिसिंग एनर्जी का, उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। मतलब मैस्कुलाइन की एनर्जी आपसे भी ज़्यादा हाई है। वो खुश भी बहुत हैं, बहुत खुश हैं, और उनको भी जब आप मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हो ना, तो वो भी उसी चक्रव्यूह में आ जा रहे हैं और उनको अंदर भी वही तड़प, वही। मुझे ना इस समय सातों चक्रों की एनर्जी बिल्कुल एक दूसरे से सच लग रहा है कि अपनी कहानी आदान प्रदान कर रही हैं। हार्ट चक्र से हार्ट चक्र कनेक्ट दिख रहा है, थर्ड आई चक्र से थर्ड आई चक्र कनेक्ट है, क्योंकि थर्ड आई चक्र जब कनेक्ट होता है तभी कोई भी टेलीपैथिक संदेश पहुंचता है, तभी कोई भी आप मिसिंग एनर्जी सेंड करोगे तो फील कर पाएंगे और सारी आपके मन के मनोभाव को पढ़ लेंगे, चाहे आपसे लाखों कोसों दूर हों। रूट चक्र जब बैलेंस नहीं रहता तो जो प्रॉब्लम, जो आप सोच रहे हो, वही उनके मन में भी फीलिंग होती है। जो भी पैरों में दर्द है, जो भी पेन होता है, वो सारी चीज़ें उन्हें भी फील होती है। हार्ट चक्र में कनेक्ट से एक दूसरे से कनेक्ट हो तो जितना प्यार, जितना एकदम रोने वाली जो एनर्जी होती है, करुणा वाली एनर्जी होती है, और जितना डीप लव आप उन्हें सेंड करोगे उतना और वो गहराई में जाएंगे उसके। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब एक दूसरे से दोनों तार के तार, कभी आप लोग पिक्चर देखे होते हैं ना, फेमिनाइन मैस्कुलाइन सातों चक्रों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसी ही ऊर्जा, ऐसी ही एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है जो भी इस जर्नी में है और इस जर्नी को जो डील कर रहे हैं, इसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिए हैं, इनर वर्क कर रहे हैं और जर्नी कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, रीयूनियन अचीव करना चाहते हैं, पूरी जेन्युइन तरीके से उस जर्नी को हैंडल कर रहे हैं। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इससे रेजोनेट करेगी, बहुत ज़्यादा। फिर भी कलेक्टिव में है तो सबके लिए है। कुछ कभी कभी होता क्या है ना कि किसी को एनर्जी तुरंत मैच कर जाती है, जैसा होता है, जैसा रिसीव होता है, जैसा हम लोग बोलते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था, इसके लिए मैं बता रही हूँ। और कभी कभी वही चीज़ें सेम होती है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी है तो कुछ दिन बाद होगी, इसीलिए तो श्योरिटी आती जाती है ना खुद पे कि हाँ हम इस जर्नी में हैं। और कभी कभी हफ्ते भर बाद, कभी कभी 4 दिन बाद, कभी महीने भर बाद, लेकिन आपने कभी उसको सुना और अपने चेतना में उसको बैठा लिया कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो कभी ना कभी आप सेम उस कंडीशन पे, उस स्टेज पे आ जाते हो और ये रिजोनेट करता है आपसे सेम। क्योंकि देखिए सबकी जर्नी अलग अलग टाइम पे आप एंट्री लिए हो, जर्नी स्टार्ट हुई है, तो जितने भी लोग सुन रहे हो ज़रूरी नहीं सब एक ही साल, एक ही दिन से इस जर्नी में प्रवेश किए हो। कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 5 ही साल से है, कोई 3 साल से है, कोई 20-25 साल से है। तो उतना एक्सपीरियंस, इतना उनका इनर वर्क, इतना सब कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। इसके लिए बिल्कुल रेजोनेट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ दिन बाद ज़रूर होगा, अभी नहीं हो रहा है तो कुछ दिन बाद ज़रूर होगा, पर वो एनर्जी ऐसे सर्कल की तरह घूमती रहती है। ट्विन फ्लेम जर्नी की जो कहानी चलती है, जो एनर्जी चलती है, और वो
उसमें आप आते ही हो, एक टाइम पर, एक समय पर, उस बिंदु पर आप आते ही हो। इसीलिए तो जो 8वें स्टेज होते हैं वो सबके लाइफ में आता ही है। कब आ रहा है, किस समय आ रहा है, डिवाइन टाइम पे चलता है। लेकिन बस हमें क्या करना रहता है, इनर वर्क करना रहता है अपना। इनर वर्क करते रहो, डिवाइन को सरेंडर किए रहो, ट्रस्ट किए रहो। और प्यार कभी टूटता नहीं है। ये बंधन ऐसा है कि कभी भी आप मूव ऑन नहीं कर सकते, कभी छोड़ नहीं सकते, चाहे कितने बरस बीत जाए, कितने जन्म बीत जाए, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी सोल से सोल का कनेक्शन होता है। जाने कितने बार हम इस धरती पर आ करके एक साथ जीवन जी चुके होते हैं। सोल उन सारी चीज़ों को याद करके बैठा रहता है। डिवाइन को सारी चीज़ें याद है, यूनिवर्स को सारी चीज़ें याद हैं। हम भले भूल गए हैं अपने इस 3D लाइफ में। तो ये सोल से सोल की जर्नी है, स्पिरिचुअल, टोटल स्पिरिचुअल जर्नी है। आप उस लेवल पे, उस स्तर पे जाके इसको सोचें। चाहे आप 3D लाइफ में किसी भी कंडीशन में हैं, स्पाउस के साथ हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कार्मिक के साथ है, सोलमेट के साथ है, पर ट्विन तो ट्विन ही होता है। तो ऐसी एनर्जी है, ये मैं क्या बताऊं। ये बहुत ही जैसे आदि शक्ति और महादेव जब तपस्या करती थी ना, तो उनकी देह तो समाधि में बैठी रहती थी, पर कहीं न कहीं उनकी जो टेलीपैथी कनेक्शन होता था, ये पूर्व काल में होता ही था। मतलब इसी तरह से वार्तालाप होता था। शरीर देखने से लगता था कि घोर तपस्या में बैठा है हजारों सालों से, पर टेलीपैथी का उनका जो सूक्ष्म शरीर होता था वो संपर्क कर लेता था, बातें कर लेता था। तो कुछ पल के लिए ही सही वो जागृत हुई है, कुछ पल के लिए सही वो अवेकन हुई है, क्योंकि हम उतने न महान हैं, न उतने तपस्वी हैं, न उतने ही बड़े साधक हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आ तो गए हैं, पर साक्षात आदिशक्ति या महादेव तो नहीं है ना, सिर्फ हम एक छोटे से अंश भर हैं। तो इनर वर्क कर रहे हैं, उनके अंश हैं। तो किसी न किसी पॉइंट पर कभी न कभी बहुत ही माइनर पर एनर्जी उतने बड़े लेवल पे जागृत होती है, और एक तभी वो जागृत होनी ही पड़ेगी, चाहे ऐसे मैं कहूँ, क्योंकि सातों चक्र जो होते हैं वो एक दूसरे के कहानी कहते हैं। आप इनर वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, चक्रास हील होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को भी रिसीव होती है, और वो भी हील होते हैं, और वो भी अवेकन होते हैं। तो ये एकदम हाई लेवल की जैसे होती है ना एनर्जी की जागृत हुई है, फेमिनाइन की और मैस्कुलाइन की भी, क्योंकि कुछ पल, कुछ मोमेंट उनके लाइफ का ऐसा बीता है जैसे उन्हें पूर्णता की प्राप्ति हुई है। चाहे वो समाधि योग में हुआ हो, चाहे वो 5D में हुआ हो, चाहे वो 3D लाइफ में ही हुआ हो, पर मिलन तो हुआ है कुछ पल के ही लिए। अब उसमें उनकी मिसिंग एनर्जी भी है, क्रेविंग भी है, तड़प भी है, चाहत भी है, गहराई भी है प्रेम की, मिलने का भी सुख है, बिछड़ने का भी दुख है। मतलब सारी चीज़ें जैसे एकदम से टूट पड़ी हैं उनके फीलिंग्स पर, उनके इमोशन पर, और बड़ी ही बेचैनी के साथ कहो, बहुत ही कुशलता के साथ कहो, दोनों लोग अपने आप को संभाल रहे हैं उस एनर्जी में। और आपकी सारी फीलिंग को, सारे इमोशन को वो अच्छे से फील कर पा रहे हैं। अभी जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो, अच्छे से ये एनर्जी जिससे भी रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही तड़प भरी है, और एक दिव्य एनर्जी कह सकते हैं, क्योंकि सारे चक्रास एक दूसरे से कनेक्ट लग रहे हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक ठहराव सा मिलने वाला है इस जर्नी में, और उस ठहराव में बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ आप समझोगे, बहुत कुछ ऐसी चीज़ों की भी नॉलेज होगी जो अभी तक न जाने थे, न सुने थे। सडनली आपके सामने ऐसा पल आ जाएगा कि आपको लगेगा कि अभी हम क्या जानते थे, अभी कुछ भी नहीं जानते थे। कुछ ऐसा रहस्य से भी पर्दा उठने वाला है, कोई इंट्यूशन ऐसा यूनिवर्स के द्वारा आपको मिलने वाला है। जैसा भी लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ग्रेटिट्यूड करें, डिवाइन को क्लेम करें, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और कुछ भी पूछना है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसका नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। भगवान श्री कृष्णा
सब पर बहुत सारी ब्लेसिंग, सब पर बहुत सारा आशीर्वाद दे। राधा कृष्ण सबका यूनियन करवाए। जय श्री कृष्णा।